जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम जलयान निर्माण ग्रह यानी कि डॉकयार्ड और परमाणु बिजली ग्रह यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे जलयान निर्माण ग्रह यानी कि डॉकयार्ड। डॉकयार्ड के अंदर नए शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन बनाई जाती है व उनकी मरम्मत की जाती है। सबसे पहले है गार्डन रीच वर्कशॉप। गार्डन रीच वर्कशॉप यह पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर छोटी शिप बनाई जाती है। सबसे पहले है गार्डन रिच वर्कशॉप, यहाँ पर छोटी शिप बनाई जाती है और यह पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पे है हिंदुस्तान शिपयार्ड। यह विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में है। यह आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर शिप की मरम्मत की जाती है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह एकमात्र या उन बंदरगाहों में से है जहां पर जो बंदरगाह के अंदर ही जो शिप को मरम्मत करने की सुविधा उपलब्ध है। तीसरे नंबर पर है बहुत फेमस हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसको बोलते हैं हम कोची शिपयार्ड लिमिटेड। कोची शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो बनाई जाती है। जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो यहीं पर बनाए जाते हैं। अब INS विक्रांत का निर्माण जो कोची शिपयार्ड लिमिटेड या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में हो रहा है, जो 2022 तक इंडियन नेवी में सर्व करने लगेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे है गोवा शिपयार्ड। उसके बाद है गोवा शिपयार्ड। पांचवी और लास्ट है मझगांव शिपयार्ड। यह है गोवा में है। नाम से ही पता लग रहा है कि गोवा शिपयार्ड कहाँ पे है, गोवा में है। मझगांव शिपयार्ड यह है मुंबई। यानी कि महाराष्ट्र में है। और इसके अंदर पनडुब्बी पनडुब्बियां बनाई जाती हैं। इसके अंदर क्या बनाया जाता है? इसके अंदर पनडुब्बियां बनाया जाता है। इन भारत में ये मेन 5 शिपयार्ड हैं। सबसे पहले है गार्डन रीच जो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है, उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड, यह कोची के अंदर है जो केरल में है। यह है कोची यानी कि यह केरल में। उसके बाद आ जाएगा गोवा शिपयार्ड और उसके बाद आ जाएगा मझगांव शिपयार्ड, यह मुंबई में है। इसके अंदर मुख्य रूप से पनडुब्बियां बनाई जाती हैं। जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है यह एक साथ 150 शिप यानी कि 150 शिप 150 शिप्स का निर्माण कर सकती है एक साथ, या इतनी बड़ी शिपयार्ड है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के परमाणु उसके बाद परमाणु बिजली ग्रह यानी कि
न्यूक्लियर रिएक्टर। के बाद हम पढ़ेंगे परमाणु बिजली घर। परमाणु बिजली घर यानी कि इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अंदर परमाणु ऊर्जा की सहायता से बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाई जाती है। इसके अंदर परमाणु ऊर्जा की सहायता से बिजली बनाई जाती है। इसके अंदर यूज होता है इलेक्ट्रिक टरबाइन। इलेक्ट्रिक टरबाइन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक टरबाइन का यूज होता है। जो भाप होती है, भाप की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो यह भाप के द्वारा चलाई जाती है। जो परमाणु बिजली घर होते हैं यह विस्फोट की क्रिया पर काम करते हैं। परमाणु बिजली घर न्यूक्लियर रिएक्टर यह विस्फोट की क्रिया पर काम करते हैं। ईंधन के रूप में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ईंधन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ईंधन के रूप में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर ईंधन के रूप में किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में यूरेनियम, ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि विस्फोट कराया जाता है। विस्फोट, यूरेनियम के अंदर विस्फोट होता है और विस्फोट होने से वहां उसके आसपास पानी होता है। विस्फोट जो एनर्जी होती है उससे पानी भाप बनता है और भाप बनने के बाद एक मोटी सी पाइप से जाके और आगे रखा होती है इलेक्ट्रिक टरबाइन। वो जो भाप होती है वो इस पाइप में होते हुए और जो इलेक्ट्रिक टरबाइन है उस इलेक्ट्रिक टरबाइन के अंदर जाती है और वो टरबाइन घूमती है और टरबाइन घूमने से बिजली बनती है। देखो जो यह विस्फोट होगा, परमाणु विस्फोट, यह बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इसके अंदर ऊर्जा होती है। तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसको इसके चारों तरफ कंक्रीट का एक गुंबद बनाया जाता है। इस टाइप का क्या करते हैं, ऐसे कंक्रीट के साथ, ये सारा कंक्रीट का, इसको क्या कहते हैं, गुंबद एक ऐसे बना दिया जाता है कंक्रीट का। और नियंत्रण के लिए बोरॉन छड़ या कैडमियम छड़ का उपयोग किया जाता है। छड़ का उपयोग किया जाता है। जो परमाणु बम होता है, जो परमाणु बम होता है उसके अंदर जो बोरॉन छड़ है उसका उपयोग नहीं किया जाता, नहीं बोरॉन छड़ का और ना ही कैडमियम छड़ का। अगर हम कैडमियम छड़ या बोरॉन छड़ का उपयोग कर दे तो वो बन जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, और अगर इनका उपयोग ना करें तो वो बन जाएगा परमाणु बम। ठीक है। और एक बहुत ही, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है और जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो यह बहुत बड़ी दुर्घटना में भी जो है परिवर्तन हो सकता है। और मुझे एक दुर्घटना याद आ रही है, चेरनोबिल दुर्घटना यह कब हुई थी? यह हुई थी 1982 में हुई थी, शायद 1982 में हुई थी। और यह कहाँ पे हुई? जो चेरनोबिल, क्या था चेरनोबिल, एक क्या था? यह चेरनोबिल एक परमाणु बिजली घर था। चेरनोबिल परमाणु बिजली घर था। यहाँ पर क्या हो गया था? विस्फोट हो गया था, उसके साथ दुर्घटना हो गई। तो यह कहाँ पे है? यह यूक्रेन के अंदर है। यह कहाँ पे है? यह यूक्रेन कंट्री के अंदर है। देखो
ईंधन के रूप में हमने यूरेनियम का उपयोग कर लिया, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें कंक्रीट का, और नियंत्रण करने के लिए हमने बोरोन छड़ या कैडमियम छड़ का उपयोग कर लिया। लेकिन जो उसके अंदर एनर्जी होगी, उस एनर्जी को ठंडा करने के लिए, या हम बोले कि उसको शीतल करने के लिए, तो शीतलक का उपयोग किया जाता है। उसको ठंडा करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। और शीतलक के रूप में हम उपयोग करते हैं द्रवित सोडियम। शीतलक के रूप में हम द्रवित सोडियम का उपयोग करते हैं। शीतलक हो गया। शीतलक के बाद जैसे ईंधन हो गया, सुरक्षा प्रदान कर दी, नियंत्रण दे दिया, शीतलक दे दिया। और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो भी होते हैं, वो बहुत तेज तेज गति करते हैं। और तेज तेज गति को कम करने के लिए हम मंदक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मंदक यानी कि जो मूवमेंट्स हैं उनको कम करने के लिए, जैसे जो इस इधर उधर जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह जो यूरेनियम को वो आपस में इस उधर जाते हैं, तो उसके लिए हम मंदक का उपयोग करते हैं। और मंदक के लिए हम दो चीजों का उपयोग करते हैं। एक तो है D2O यानी कि भारी जल, D2O यानी कि भारी जल, इसे हम स्विमिंग कहते हैं। और एक किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग, जिसे हम, ग्रेफाइट होता है जो, उसे हम कहते हैं पाइली, उसको हम पाइली कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम पाइली कहते हैं। समझ आ गया कि परमाणु बिजली क्या होता है? ईंधन का उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में यूरेनियम का, सुरक्षा प्रदान के लिए कंक्रीट, नियंत्रण के लिए बोरोन छड़ का उपयोग किया जाता है, शीतल करने के लिए द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है। और मंदक के लिए क्या होता है? दो चीजें, तो D2O यानी कि भारी जल का, और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम पाइल कहते हैं। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? हम D2O कहते हैं, स्विमिंग। देखो जैसे पानी होता है, हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, पानी के अंदर क्या होती है? जब हम हाथ चलाते हैं तो पानी के अंदर क्या होती है? मूवमेंट कम होती है। और भारी जल के अंदर क्या होती है? मूवमेंट और भी ज्यादा कम होती है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत के जो प्रमुख परमाणु यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो कहां पर हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। मुख्य रूप से 7 या 8 हैं जो परमाणु बिजली यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इंडिया में। सबसे पहले है नरोरा। यह है बुलंदशहर, यह है बुलंदशहर के अंदर। यह कहां पे है? यह है बुलंदशहर यूपी में। उसके बाद दूसरे नंबर पे है रावत भाटा। यह है कोटा राजस्थान में। जो कोटा राजस्थान में है, यह एकमात्र जगह है जहां पर तीनों प्रकार से बिजली बनाई जाती है, परमाणु की सहायता से भी, जो पानी की सहायता से भी, और वो जो कोयले की सहायता से भी। तीसरा आ जाएगा काकरापारा। यह है गुजरात में। काकरापारा कहां पर है? यह है गुजरात। उसके बाद चौथे नंबर पे है तारापुर। यह तारापुर कहां पे है? यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर है। यह क्या है? सबसे पुराना न्यूक्लियर, यह क्या है? सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके बाद 5वें नंबर पे है केंगा। उसके बाद है केंगा, कर्नाटका में। यह है कर्नाटक में। जो केंगा है यह कहां पे है? यह है कर्नाटक में। 6ठे नंबर पे है कंडलकुलम। यह कहां पे है? यह है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो है दो परमाणु बिजली ग्रह हैं। एक तो है जो
कंडलकुलम है, और एक है, एक 7वें नंबर पे एक है कलपक्कम। कलपक्कम बिजली ग्राम, यह कहाँ पे है? यह भी तमिलनाडु में है, यह भी तमिलनाडु में है। इसके अंदर एक और न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है, उसका नाम है इंदिरा गांधी। इसके अंदर एक और न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी या कामिनी। इंदिरा गांधी या कामिनी, ये एक ही के नाम है, इंदिरा गांधी या कामिनी। देखो मुख्य रूप से और दो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, एक गोरखपुर हरियाणा के और एक है महाराष्ट्र के जैमापुर में, ये क्या है? ये आगे लगने वाले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इनका उद्घाटन किया था और अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो मुख्य रूप से कितने इस टाइम वर्किंग में कितने हैं? जो इस समय वर्किंग में वो है 7, और 2 क्या आगे बनने वाले हैं। सबसे पहले है नरोरा कहाँ पे है? बुलंदशहर यानी कि यूपी में। नरोरा कहाँ पे है? बुलंदशहर यानी कि यूपी में। उसके बाद है रावतबाटा कहाँ पे है? कोटा राजस्थान में। रावतबाटा कहाँ पे है? या कोटा राजस्थान में। उसके बाद है काकरापारा, उसके बाद कौन सा है? काकरापारा, यह कहाँ पे है? गुजरात में, यह है गुजरात में। उसके बाद है तारापुर कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है, सबसे पुराना है, यह लगा था 1972 में। 1972 में लगा था। कब लगा था? 1972 में। किंगा कहाँ पे है? यह कर्नाटक में है। कंडलकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और यह क्या है? सबसे नया है, जो सबसे नया इसमें वर्किंग में है, या कौन सा है? कंडलकुलम है। उसके बाद है कलपक्कम भी, यह भी कहाँ पे है? यह तमिलनाडु में है। इसके अंदर एक और छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है जिसका नाम है कामिनी या इंदिरा गांधी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं।